आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार सूत्र महाशास्त्र के माध्यम से अष्टम अध्ययन के बंध तत्व पर चिंतन कर रहे हैं कि कर्म का बंधन कैसे होता है। मोक्ष मार्ग के लिए साधक को बोध होना चाहिए, जीव और अजीव के भेद का ज्ञान होना चाहिए। जब भेद ज्ञान हो जाए तब जीव पर श्रद्धा होनी चाहिए, और जब जीव पर श्रद्धा हो जाए तो बंध के कारण को रोकना है, और बंध के कारण रोक दे तब फिर वो संवर और निर्जरा के माध्यम से पूर्व संचित कर्मों को क्षय करता हुआ बहुत ही निकट समय में मोक्ष मार्ग को बहुत संक्षेप में समझा दिया। जड़ और जीव का भेद करो, जीव और अजीव का भेद ज्ञान करो, जीव पर श्रद्धा करो, और श्रद्धा करके जीव को जान करके जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो। कितना? सिर्फ 1 घड़ी, 2 घड़ी। 1 घड़ी में मुक्ति रिजर्व हो जाएगी, निश्चित जाओगे श्रद्धा परिपक्व होने से। और 2 घड़ी का पुरुषार्थ जिस दिन हो जाएगा उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण मोह कर्म क्षय हो जाएगा। बस इस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है, बाकी सब चीजें इसकी सहायक है। तो बंधन के मूल कारण में बताया, बंध के 5 कारण बताए। पहला सूत्र है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। बंध के 5 कारण में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के कारण है। पहला जो मुख्य कारण है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की वैल्यू कितनी है तो कल मैंने बताया था, किसी व्यक्ति को 99,999 रुपये चुकाने हैं और वो कहता है कि आगे का एक डंडा मेरा हट जाए, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उस आगे के एक डंडे को कम करने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? कितने? 90,000 रुपये चुकाएगा तो एक डंडा कम होगा। अब दूसरे डंडे की वैल्यू कितनी है? 9,000 रही। अब जिसने एक 90,000 चुका दिया उसके लिए 9,000 चुकाने कितनी बड़ी बात है। और एक और हट गया तो फिर कितना रहे? फिर और एक हट गया तो, और एक हट गया तो, अब हम हमेशा उल्टा चलते हैं। पंचम आर्य के जीव हम क्या कर रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग में हम योग को की यानी योग यानी क्रिया। योग से क्या होती है? मन वचन काया। क्रियाओं से तृप्त हो रहे हैं, यानी लास्ट के एक नौके को हटाने की मेहनत कर रहे हैं। आगे के एक नौके को हटाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। क्रिया करके तृप्त हो जाते हैं, और जहां क्रिया नहीं होती है वहां पे तुम्हारी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। तुमको लगता है या तो क्रिया नहीं है। आज पूरे साउथ में क्या पूरे देश भर में क्रियावाद चल रहा है। क्रियाओं से लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, और ये समझ रहे कि जो क्रिया को पालता है वो मोक्ष चला जाएगा, लेकिन वो खिल लास्ट के 9 रुपए के बराबर काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? क्रिया से पहले है, उसके बाद हम क्रिया से अगर निकल जाते हैं तो आगे कहाँ आते हैं? तो चौथा क्या है? मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद के बाद कषाय। तो कषाय क्रोध मान माया लोभ का प्रतिक्रमण करके तृप्त हो जाते हैं, योग कषाय। उसके बाद तीसरे नंबर पे उसकी वैल्यू कितनी है? 90 जितनी। उससे पहले प्रमाद 900 के बराबर, और उसके पहले अवरत 9,000 के बराबर, और उससे पहले मिथ्यात्व। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं, आत्मार्थी हैं, जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, तो वो समझे कि मिथ्यात्व से सम्यक में आने का अरिहंत वाणी में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है।
पूरी अरिहंत वाणी आज तक 10-15 सालों में हमने जितनी सुनी है ध्यान शिविरों में वगैरह या शास्त्र में स्वाध्याय किया है, सब में सबसे ज्यादा जोर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने पे दिया। व्यवहार में देव गुरु धर्म पे श्रद्धा, निश्चय में आत्मा को आत्मा में स्थित करना, आत्मा पे श्रद्धा करना, जड़ और जीव का भेद करना। जब तक ये सम्यक तो परिपक्व नहीं होगा, तुम्हारी वीतराग यात्रा ही शुरू नहीं होगी। उसके अनुपस्थिति में तुम कितनी भी क्रियाएं करो, वो पुण्य और पाप में जाएगी। और सारे आश्रव है, स आश्रव, काय वांग मन योग, काय वांग मन योग स कर, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काया वाणी और मन से की हुई सारी क्रियाएं आश्रव है, चाहे वो पुण्य की है या चाहे पाप की है। कब? जब सम्यक्त्व नहीं है, आत्मा और शरीर का भेद नहीं है, तो ये सारी क्रियाएं पुण्य पाप की है, जो तुम्हारे संसार को चार गति में घुमाने का निमित्त बन रही है। तो इसके लिए पहले आवश्यक है जड़ और जीव का भेद करके, जीव और अजीव का भेद ज्ञान करके आत्मा पर श्रद्धा करना। इसमें आपका कितना काम हो जाएगा? 90,000 के बराबर काम हो जाएगा। यानी आपकी 90% काम हो गया। 90,999 जिसको देना है, उसमें 90,000 चलेगा तो 90% काम हो गया। तो एक मिथ्यात्व को क्षय करने में इतनी ऊर्जा लगाओ। और मिथ्यात्व इतना ही है, अपने को देह मानना, अपने को देह मानना और ये मान्यता करना कि ये पुद्गल मुझे सुख देंगे। अब बताओ, बेंगलोर वाले आए हुए हो, श्री रामपुर वाले, 24 घंटे और सारी जिंदगी में तुमने पुरुषार्थ किसका किया? पुद्गल से सुख पाकर के पुद्गल को इकट्ठा करने का किया, या समय अपनी आत्मा को, जीव को दिया? है ना? और श्रद्धा क्या है कि ये पुद्गल मुझे साता देंगे, सुख देंगे। और पुद्गल नहीं तो हमको कौन पूछेगा? न घर में पूछेंगे, न संघ में पूछेंगे, न समाज में पूछेंगे, न देश में पूछेंगे। और इस पूछ को इकट्ठा करने के लिए हमने सारी जिंदगी की 99% ऊर्जा किस में लगा दी? और लगा ही जा रहे हैं। करे कराए अनुमोदे। आपका पीरियड पूरा भी हो गया है, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल किधर लगा हुआ है? एक दिवाली के ऊपर थोड़े पुद्गल कम हो जाए तो। और वास्तव में आत्मार्थी कौन है? जो पुद्गल के परिग्रह को त्याग करे कि भाई इसमें सुख है नहीं, इसमें सुख है नहीं। वास्तव में सुख कहाँ है? पुद्गल में है कि जीव में है? अब जिसकी पुद्गल के प्रति श्रद्धा है वो मिथ्यात्व में सुख के लिए, और जिसकी जीव के प्रति श्रद्धा है कि सुख तो जीव में है, पुद्गल में सुख है नहीं, हो नहीं सकता। बल्कि पुद्गल के गुणधर्म उठा के देखो, दोनों गुणधर्म देखो ना। पुद्गल के गुणधर्म क्या है? सड़ना, गलना, विध्वंस होना, परिवर्तनशील होना। पुद्गल को साता दे सकते हैं। पुद्गल जी एक सारे चक्रवर्ती जितने पुद्गल इकट्ठे कर लो, जीव को एक समय के लिए सुख नहीं दे सकते। जीव को, इस जड़ को साता पहुंचाएंगे। चक्रवर्ती के पास कोई कमी नहीं है, पर सुख के लिए उसको भी सम्यक में आना पड़ता है। और जो चक्रवर्ती सुख के लिए जीव की सम्यक में आ गया, वो तो केवल ज्ञान पाके मोक्ष चला गया। और दो चक्रवर्ती जिन्होंने सुख के लिए जीव की शरण में नहीं आए और पुद्गल में ही आसक्त रहे, तो वो सातवीं नरक में गए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और हम सबको भी इसी पे आना है। आ जाओ, कल आओ, जब मोक्ष जाना हो तब आओ। चार गति में घूमने के बाद जिस दिन भी तुम्हारे भाव हो गए कि मुझे इस संसार से मुक्त होना है, उस दिन तुम्हें पहले अपनी श्रद्धा को बदलना होगा। साता और सुख में अंतर करना होगा। साता देह की है और सुख जीव में है। जिस दुकान पे जो चीज मिलती है वहां जाओगे तो मिलेगी कि घूमते रहो बाजार में? डायमंड चाहिए तो आपको डायमंड की दुकान पे जाना पड़ेगा, और आपको किराना चाहिए तो किराना की, है ना? डायमंड का अपना स्टेटस है और किराना का अपना स्टेटस है। अब हम सारी जिंदगी इस किराना है ना पुद्गल के साता के लिए तो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, और अभी आपको कहूं कि जीव के लिए समय दो, तो वो समय ही नहीं है। 99% लोगों का उत्तर क्या है? समय ही नहीं है। और समय है
समय है तो जैसे अभी इनसे कच्छारा साहब से बात हो रही थी, समय है तो 80 साल जिसमें लगाए ध्यान उधर मन उधर ही जाता है, पुद्गलों में ही जाता है, पर चिंतन में जाता है, भूत भविष्य में जाता है, विचारों में जाता है, संस्कारों में जाता है। और जब ध्यान नहीं लगता है तो फिर मन उचाट हो जाता है, वापस पुरानी आदत पे आ जाता है। अभी बता रहे थे सुबह चर्चा हो रही थी, बोलते जब शिविर में आते हैं आपके आभा मंडल में बैठते तब तो खूब साधना होती है, और यहाँ से जाते और सारी, तो संग किसका है? एक तरफ मिथ्यात्वी का संग है, एक तरफ सम्यक्त्वी का संग है। सम्यक्त्वी के संग में आभा मंडल में बैठते ही आपके भीतर में सम्यक्त का वातावरण, सम्यक्त का आभा मंडल, आपके अंदर में सम्यक्त है ही, वो उजागर होनी शुरू हो जाती है। और मिथ्यात्व के आभा मंडल में बैठते हैं तो आपके पास पुद्गल का पिंड है, सारी जिंदगी पुद्गलों में जिए और अनंत काल तक पुद्गल में सुख ढूंढा है, तो उधर आकर्षण बन जाता है, उधर खींच जाते हैं। अब संकल्प का मार्ग है, आप संकल्प किसका करते हो? पुद्गल में सार्थक करते हो या जीव में सुख का करते हो? अंतिम जीव व्यक्ति समाधि में जाना चाहता है, समाधि मरण प्राप्त करना चाहता है, वो क्या करता है? वो पहले अपनी श्रद्धा को बदलता है कि अब ये सब शरीर और शरीर से जुड़ा संसार मुझे त्यागना है, इसमें सार नहीं है, ये निस्सार को मुझे त्यागना है। तो पहले अंदर से श्रद्धा को बदलता है, जीव की ओर मुख मोड़ लेता है, संसार से किधर मुख मोड़ता है? जीव की ओर मोड़ता है, और जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करता है, जड़ और जीव का भेद करता है, और इधर से शरीर को तैयार करता है, अंदर से कषाय को कृश करता है। दोनों चीज़ें, खाली आहार पानी छोड़ने से संथारा नहीं आता। संथारा आने के लिए अंदर से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित से कषाय को कृश करना, और उधर जीव के स्वभाव की सम्यक की साधना को पोषण करना, और इधर शरीर के पुद्गलों को धीरे धीरे अन्नाहार कम करते जाओ, गृष्ट आहार कम करते जाओ, और धीरे धीरे लिक्विड पे आते जाओ, धीरे धीरे जब लगे कि भाई इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव तो अनाहारी है, जीव ने तो आज तक आहार किया ही नहीं है, और अब मैंने इस शरीर को बोसिरा दिया है तो इसके लिए जो जरूरी है था उतना दे दिया, अब इसको मैं अंतिम सांस के लिए क्या करता हूँ, जब उसे लगता है कि बस समय निकट आ रहा है और इसको बोसिराने का टाइम आ गया है, तो वो क्या करता है? आहार को त्याग करता जाता है। तो आहार और कषाय दोनों को कृष करता है और अंदर से आत्मा में दृढ़ होता है। भले अब वो क्रिया कुछ नहीं करता, बोलो संथारे वाला क्रिया कोई करता है? बताओ, ना सामायिक करता है, ना पोषद करता है, ना तपस्या करता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर भी उसकी उत्कृष्ट साधना बताई। क्यों बताई? क्यों बताई बोलो? कभी चिंतन किया? उसको निकट भवी बताया। जिसका संथारा सम्यक प्रकार से हो जाए उसका संसार सीमित हो जाता है, निकट भवी हो जाता है। कैसे? अब उसने सबसे पहला स्थान मोह का कौन सा है? मोह का सबसे प्रथम स्थान कौन सा है आपका? अपना ही शरीर। अब शरीर को उसने क्या कर दिया? शरीर को ही बोसिरा दिया। जब शरीर को बोसिरा दिया तो शरीर से जुड़ा संसार क्या हो गया? अपने आप, क्योंकि जड़ ही निकाल दी ना। मूल आसक्ति की जड़ कौन है? देह। और उसने उस जड़ को ही बोसिरा दिया, छोड़ दिया, उसकी मोह को छोड़ दिया, उसके ममत्व को छोड़ दिया, उससे जुड़े संसार को छोड़ दिया, और उसने प्रेम किससे कर लिया? अपने जीव से। कि बस ये अकेला आया था और ये अकेला, और संसार आता किसका है? एकदम अचानक एक्सीडेंटल नहीं आता है, सारे जीवन भावना भावित करता है, और धीरे धीरे टर्न होता 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 इस दिशा में मुड़ता है, भेद करता जाता है, और मुख्यतः जीव को देता चला जाता है। भले उसको वहाँ पे घंटों पचकान कराने वाला कोई मिले या ना मिले, अचानक भी अगर वो गया तो भेद से जा रहा है, तो वो उसी दशा में जा रहा है। हम सबको उस दिशा में पराक्रम करना है। जीव को समय देना है और जड़ को गौण करना है। गौण करना मतलब उसको साधन रूप में उपयोग करना। जैसे आप गाड़ी लेके आए हो साथ में, तो गाड़ी गौण है कि आप मुख्य हो? आप मुख्य हो, गाड़ी आपका साधन है। गाड़ी आपको यहाँ तक नहीं लाए तो आपके क्या काम की गाड़ी? गाड़ी हमने किसके लिए ली है? देह रूपी गाड़ी। कि ये देह रूपी गाड़ी पे मैं अपने कर्म काट करके, इसके माध्यम से कर्म काट करके अपने लक्ष्य सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ूं। आगे बढ़ रहे हो तो साधन का उपयोग हो रहा है, और इसके माध्यम से विपरीत दिशा में जा रहे हो। जाना था सिद्धशिला में, लेकिन कार्बन शरीर का ढेर बढ़ाते जा रहे हो, यानी फासला बढ़ता जा रहा है।
जाना जम्मू है और रास्ता मुंबई का पकड़ लिया है। रास्ता जितना उधर जा रहे हो उतना ही आपकी दूरी। अब हम यहाँ आए थे पंचम आर्य में, पंचम आर्य में मोक्ष मार्ग खुला है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ। मोक्ष बंद हुआ, मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ। यानी 90.9% काम तुम यहाँ पे इस भव में कर सकते हो। 0.1% के लिए भव बदलना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे पंचम आर्य का नाम लेकर के, इस काल में मोक्ष नहीं है इसका नाम लेकर के क्या कर रहे हैं? मोक्ष की दूरी बढ़ा रहे कि घटा रहे? देखो, माँ के गर्भ से जब निकले थे उस समय जितने हमने बंधन बांधे, उसके बाद जितने भी बंधन बांधे, चाहे पुण्य के बांधे चाहे पाप के बांधे, अब हमारी सिद्ध शिला से दूरी बढ़ी कि घटी? तो हमने हमारा मानव जन्म सफल है कि असफल है? तो अब रहा हुआ उसको क्या करना? अभी से दिशा बदल दो। मैं नहीं छोड़ रहा कि आप घर बार छोड़ के निकल जाओ, बस गौण और मुख्य क्या करना है? मुख्य जीव को दो, मुख्यता जीव को रखो और इसको गौण करो। जितने एक साधन को, एक सेवक को कितना महत्व देते हो घर में? आपके घर में कोई सेवा के लिए सेवक रख रखा है आपने, दुकान पे कोई स्टाफ रख रखा है, तो उसका कितना महत्व है और आपका कितना महत्व है? उतना ही महत्व अपने जीव को दो और उसका उपयोग करो अपने लक्ष्य के लिए, तो वो आत्मार्थी कहलाता है। तो बंध के कारण की बात चल रही थी, मिथ्यात्व पे चर्चा हुई, अविरति। मिथ्यात्व चला गया तो अब विरति 9000 के बराबर, यानी आपको कर्म आने के रास्ते। इसके लिए व्रत पचकान, जो पहले अध्ययन में हमने चर्चा की कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, श्रावक के लिए, साधु के लिए 5 महाव्रत, उनको व्रतों को ग्रहण करो तो वो काम होगा। फिर है प्रमाद। जब आपके पास सम्यक शायद संकित बन गई, व्रति बन गई, फिर रहेगा खाली प्रमाद, बेहोशी, होश और बेहोश का झगड़ा। कभी होश में जाते हो, कभी बेहोशी में जाते हो, कभी होश में जाते हो, बेहोशी जाते हो। अब बेहोशी को तोड़ते जाओ, होश को बढ़ाते जाओ। सम्यक दर्शन के और व्रत के सपोर्ट से प्रमाद घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चय में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हो, इधर व्रत प्रत्याख्यान ले रहे हो, और व्रतों में और सम्यक में जहाँ कहीं बेहोशी आ जाती है तो फिर क्या होता है? तुरंत होश लेकर के आते हो तो प्रमाद टूटता है। और प्रमाद टूटा तो ऐसे अप्रमादी व्यक्ति को कषाय नहीं टिकता, क्योंकि कषाय का रेशो घटता जा रहा है। क्योंकि पहले सम्यक दर्शन में घट गया, फिर व्रत में घट गया, फिर बेहोशी से प्रमाद में घट गया। अब जितना कहीं कषाय रहा तो उस कषाय पे भी काम कर रहे हो। और फिर योग, मन वचन काया के योगों को अशुभ में न लगा के शुभ से ऊपर उठ के शुद्ध में लगा। शुभ है धर्म ध्यान, शुद्ध है शुक्ल ध्यान, अशुभ है पुद्गल का ध्यान, आर्त ध्यान, रोध ध्यान। जितना भी आप पुद्गल का चिंतन कर रहे हो, पुद्गल का ध्यान कर रहे हो, वो पहला दूसरा ध्यान, आर्त ध्यान, रोध ध्यान। ये भी तप है, पर बाह्य तप है, संसार का तप है। आपको जो आजीविका मिल रही मुफ्त में नहीं मिल रही, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। 18 घंटे मेहनत करते हो, पिछला पुण्य कमा के आते हो तो मिलते हो, नहीं तो और उल्टा नुकसान हो जाता तो और टेंशन। तो आत्मरोध ध्यान ये एक तप है। कौन सा? विभाव का। और इस विभाव के तप में हमने 4 अनंत काल से कर्म बांधे, तप करके भी कर्म बांध रहे और विपरीत दिशा में जा रहे। तीसरा तप है धर्म ध्यान, जिसमें हम जीव का चिंतन शुरू करते हैं। किसका चिंतन शुरू करते हैं? जीव का चिंतन शुरू करते हैं। जीव के लिए सारी क्रियाएं करते हैं। जितनी भी आप ये धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब जीव के लिए की हुई क्रियाएं, जीव का लिए चिंतन, ये धर्म ध्यान। इससे पुण्य बढ़ेगा। और चौथा जो है शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के बाद अगली स्टेप है कि जीव का चिंतन कितनी देर करेंगे। चिंतन के बाद शून्य आएगा। जब चिंतन भी छूट जाएगा तब आप शुक्ल ध्यान में शून्य में बैठ करके स्वस्थिति को बढ़ाएंगे। वो स्थिति कितनी? बार बार, जैसे आत्म ध्यान करने के लिए आपको प्रेरणा देनी पड़ती, क्या अपने आप होता जा रहा है, करना नहीं पड़ता। ऐसे धर्म ध्यान का चिंतन करते करते शुक्ल ध्यान की आपकी ऐसी आदत पड़ जाए कि शुक्ल ध्यान करना न पड़े, होने लगे। शुक्ल ध्यान करना न पड़े, सहज होने लगे। क्योंकि हमारा स्वभाव तो 24 घंटे हमारे पास है। जीव तो हमको कभी छोड़ के गया नहीं। हमने ही पुद्गलों का चिंतन करके, पुद्गलों की चिंता करके जीव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो जीव क्या करे? जीव के पास तो अभी भी अष्टगुणों की संपदा है। जीव के पास तो अभी भी केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। जीव के पास तो अभी भी अनंत सुख का खजाना है। लेकिन जैसे आपके घर में दादाजी खजाना दे के गए,
खजाना आप जहाँ रहते हो उसके नीचे ही पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अपने दुकान से फुर्सत नहीं, आपको इधर उधर से फुर्सत नहीं, आप उसी में लगे, अपने काम में लगे, कभी उस खजाने की तरफ देखा ही नहीं, कभी चाबी नहीं लगाई, तो वो क्या करे? खजाना तो अंदर पड़ा है, जब जिसका उदय होगा, जब खोलेगा, जिसको समय मिलेगा करेगा। ऐसे केवली भगवान ने हमारे को ये खजाना दिया, हर जीव के पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है आपके पास नहीं है। संसार में जो भी जीव है, हर जीव के पास ये खजाना है, और इस खजाने में सबके पास अष्टगुणों की संपदा है। सिद्धा जैसो जीवे जीव सो ही सिद्ध, है ना। कर्म मेल का आंतरा बूझे विरला कोई। ये 5, हाँ, मिथ्यात्व की हमने डिटेल में चर्चा की। 25 प्रकार के मिथ्यात्व में 5 प्रकार के मिथ्यात्व की बात हुई थी। आगे के मिथ्यात्व की नाम ले लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अनाभोग मिथ्यात्व, लौकिक मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व, फिर कहा कुप्रावचनिक मिथ्यात्व, जिनवाणी से न्यून प्ररूपणा, जिनवाणी जितनी भगवान ने बताया उससे कम प्ररूपणा करना, जिनवाणी से अधिक प्ररूपणा करना मिथ्यात्व, जितनी भगवान ने बताया उससे अधिक बढ़ा चढ़ा करके अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते, जो जैसा है उसे वैसा ही बताना। जिनवाणी से विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व, जिनवाणी में जो कहा है उससे विपरीत प्ररूपणा करना, जिनवाणी से विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व। तो फिर आगे बताया धर्म को अधर्म श्रद्धना मिथ्यात्व। जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व 25 बोल में होता है वो यहाँ पे आते हैं। धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब धर्म क्या है? जीव का स्वभाव, और अपना स्वभाव मानना पुद्गल का स्वभाव। अब शीर्ष मुनि का स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है। अब शीर्ष मुनि के स्वभाव को ही स्वभाव मान लो और जीव तक जाओ नहीं, तो हम एक मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। शीर्ष मुनि तो जड़ और जीव का मिक्स कर करके बना हुआ एक अलग कर्माधीन स्वभाव है, वो बदलता रहता है। लेकिन जीव का स्वभाव कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा। थोड़े आगे खिसक जाओ बेना, बस आपको बैठने की जगह मिली, एक एक आगे खिसक जाओ। हाँ, और कुर्सी पे बैठना है तो पीछे जगह कुर्सियाँ खाली उधर, किनको कुर्सी चाहिए पीछे चले जाओ। जिनके पास मोबाइल है सब बंद करके रखना। धर्म को अधर्म श्रद्धना मिथ्यात्व, साधु को असाधु मानना मिथ्यात्व। यानी धर्म की बात चल रही थी, तो जीव के स्वभाव, जीव का धर्म है ज्ञाता दृष्टा परम आनंद, और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना, क्रिया प्रतिक्रिया करने वाला मानना, ये अधर्म पेश, और इस पर श्रद्धा करना, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। कितना वाद विवाद, सारे कषाय का कारण क्या है? ये धर्म को अधर्म माना। अधर्म है विपरीत जाना। साधु को असाधु मानना। साधु कौन? जो 24 घंटे आत्मा को समय दे रहा है। संसारी कौन? जो 24 घंटे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और संसार को समय दे रहा है। आप हमको पूछते, क्यों पूछते हो? कि हम जीव के लिए घर से निकल गए। आप किसके लिए निकले? संसार के लिए घर छोड़ के आए। आप भी घर छोड़ के आए। आप किसके लिए आए? पुद्गल के लिए चढ़ाए। बोलो मदार वाले किस लिए आए? सूरत में किस लिए आए? मदार में आनंद था ना, कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन वहां से ये भी घर छोड़ के आए, किसके लिए? बेटे के मोह में, धन के मोह में, है ना। लेकिन हम घर छोड़ के किसके लिए आए? जीव के लिए। इसीलिए आप पूछते हो, नहीं तो कब पूछते हो? बाकी तो हम और आप में अंतर क्या है? तो जीव को जो समय दे रहा है, जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहा है, जीव पे श्रद्धा कर रहा है, जीव को गुणों को प्रगटाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो साधु। जो पर की चर्चा कर रहा है, पर चिंतन कर रहा है, पुद्गलों में सुख ढूंढ रहा है, नाम पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, वो खाली वेशधारी साधु। ठीक है, उसका समय जगेगा तब आएगा। व्रत तो मिल ही गए उसको उदय कर्म से, लेकिन पुरुषार्थ तो अपना अपना खुद का है। जब पुरुषार्थ जाग जाए, साधना मिल जाए और पुरुषार्थ कर लो, तो निकट भवी बन जाओ।
धर्म ने हमको नीचे से यहाँ तक बिठा दिया, और पुरुषार्थ करेंगे तो यहाँ से जीव धर्म हमको कहाँ तक ले जाएगा? केवल ज्ञान तक ले जाएगा। धर्म में इतनी क्षमता है। हम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म हमारा उत्थान कर रहा है। हम कह रहे हमने धर्म का प्रचार किया, ये हमारी अज्ञान दशा है। हम धर्म की शरण में आए तो धर्म ने हमको संसारी से यहाँ तक ले आया, यहाँ से सिद्ध तक ले जा सकता है। आवश्यकता है धर्म को धर्म समझकर उसमें जिए। साधु को असाधु माने तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु मानना मिथ्या, उसका विपरीत अजीव को जीव सदना मिथ्यात्व। ये यहाँ महत्व का ये एक को पकड़ लिया तो आपका कहाँ? अजीव है पुद्गल, शरीर, नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, व्यक्तित्व, और इसको जीव मान लो और जीव को जरा भी महत्व न दो तो ये मिथ्यात्व है। अब इस मिथ्यात्व का हम कितने देर और कितने दिनों से, कितने जन्मों से सेवन कर रहे? अजीव यानी व्यक्तित्व, अजीव का ही व्यक्तित्व है ना, जीव का तो अस्तित्व है। अस्तित्व को तो गौण कर दिया और व्यक्तित्व को मुख्य दे रहे हैं। और जो जो भी इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी व्यक्तित्व को महत्व दे रहा है उस समय वो मिथ्यात्व में है। जिस जिस समय वो अस्तित्व को महत्व दे रहा है, अस्तित्व को समय दे रहा है, अस्तित्व पे श्रद्धा कर रहा है, अस्तित्व में ठहर रहा है, उस समय वो सम्यक्त्व में है। और जब इसमें परिपक्व हो जाएगा तो 24 घंटे निर्जरा चलेगी। नहीं तो जितनी देर मिथ्यात्व में हो, आप कोई क्रिया करो या न करो, आपके बंधन चल ही रही है। 24 घंटे बंधन मिथ्यात्व में चल रही है। इसीलिए मिथ्यात्व को 90,000 के बराबर बताया। यानी सम्यक की इतनी वैल्यू है, एक सम्यक आपके आ गई तो 99,000 में से 90,000 चुकता हो गया ना। आपके पास इतने परसेंटेज कर्म है अनंत की यात्रा में, तो एक मिथ्यात्व में इतने कर्म क्षय हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा 70 करोड़ा सागरोपम का मोहनी कर्म है। उसमें जब गुण 70 करोड़ा चूक जाते हैं तब सम्यकता आती है। यानी इतना कर्म आपने चुका दिया सम्यकता आने पर। सम्यक के बाद कितने रहे? सारे 1 करोड़। वो 1 करोड़ क्षय करने का आप पराक्रम करो, निकट भवी बन करके मोक्ष चल जाओ। जिसने गुण 70 करोड़ क्षय कर लिया उसके लिए 1 करोड़ क्या बड़ी बात है। जिसने 90,000 चुका दिया वो 9,000 के लिए थोड़ी चुकेगा। जी 90,000 चुका दिया तो 9,000 क्या बड़ी बात है। सामने वालों की भी श्रद्धा होगी, चुका देगा, और आपका भी कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सम्यक को महत्व दो। सम्यक में भले आप कोई क्रिया करो या ना करो, जितनी देर आत्मा के प्रति श्रद्धा है और आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपके कर्म की निर्जरा चल रही है। और जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाओगे तो बाकी सारी क्षय हो जाएगी। और सम्यक में की हुई सारी क्रिया अनेक गुना लाभकारी है, और सम्यक के बिना की हुई क्रिया पुण्य पाप की भागीदारी, चाहे वो धर्म की हो चाहे देह की हो। सम्यक में रहोगे तो देह की क्रिया में भी निर्जरा करोगे, सिर्फ धर्म की नहीं। आरंभ समारंभ की क्रिया में भी निर्जरा कर सकते हो, खाली क्रिया लगेगी। कौन सी? क्रियापति की। सकषाय अकषाय। जब आप अकषाय में हो तो खाली क्रिया लगेगी, कषाय में हो और सम्यक में कषाय नहीं आते हैं। सम्यक में कषाय क्षीण करने का पुरुषार्थ चलता है। आए तो तुरंत क्षीण करते, आए तो तुरंत क्षीण। सन्मार्ग को उन्मार्ग सदना संज्ञान। जो सत्य का मार्ग है उसको तो उन्मार्ग बनाना, जो उन्मार्ग है उसको उन्मार्ग को सन्मार्ग सदना मिथ्यात्व। इस प्रकार 25 मिथ्यात्व। रूपी को अरूपी सदना मिथ्यात्व, अरूपी को रूपी सदना मिथ्यात्व, अविनय मिथ्यात्व, अशातना मिथ्यात्व, अक्रिया मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। बाकी चर्चा